आप देख रहे हैं न्यूज लाइव 10 और मैं हूं आपके साथ नबील अख्तर। बिजनौर के डीएम रमाकांत पांडे ने लोगों का आह्वान करते हुए कहा है कि अगर कोविड-19 के किसी मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है तो वो अपना नाम, मोबाइल नंबर और ऑक्सीजन लेवल, अगर उसका ऑक्सीजन लेवल 90% से कम है तो डॉक्टर का पर्चा, आधार कार्ड, कोविड रिपोर्ट, अपनी लोकेशन और फोटोग्राफ सहित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के व्हाट्सएप नंबर 94 544 16 928 पर भेज दें। उन्हें ऑक्सीजन उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसके अलावा कोविड-19 महामारी से संबंधित अपनी शिकायतें या सुझाव कंट्रोल रूम के फोन नंबर 0342 26 22 95, 26 22 96, 26 22 97 या 26 20 31 पर दर्ज करवा सकते हैं। कल हल्दौर में कुकला चुंगी पर एक युवक ने जमकर उत्पात मचाया। उसने एक बड़ा सा पत्थर हाथ में उठा रखा था जिसको लेकर वो लोगों की ओर भाग रहा था और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। कई बाइक सवार राहगीरों पर भी युवक ने पत्थर मारने के लिए उठाया लेकिन किसी को चोट नहीं पहुंची। कुछ लोगों ने उसे मानसिक रोगी बताया तो कुछ ने बताया कि इस युवक ने शराब के नशे में ये हरकतें की हैं जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी का सा माहौल बना रहा। सेंट मैरी स्कूल के प्रबंधक फादर मैथ्यू जॉन का ट्रांसफर पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड के लिए हो गया है। मैथ्यू जॉन 22 मई को पौड़ी चले जाएंगे। उनके स्थान पर नए मैनेजर 22 मई को ही अपना कार्यभार ग्रहण कर लेंगे। हालांकि अभी नए मैनेजर का नाम पता नहीं चल पाया है लेकिन उम्मीद है कि नए मैनेजर 22 मई को बिजनौर पहुंच जाएंगे। फादर मैथ्यू जॉन ने अपने कार्यकाल में आम जनता और मीडिया से काफी करीबियां बनाए रखी। उनके रहते स्कूल में होने वाले हर कार्यक्रम की झलकियां और फोटोग्राफ मीडिया में छाए रहे। फादर मैथ्यू जॉन ने अपने कार्यकाल में स्कूल को ऊंचाइयों पर ले जाने में अपना पूरा सहयोग दिया। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने एक पत्र जारी करके बताया है कि कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर 2021 की हाई स्कूल और इंटर में परीक्षाएं 25 जून से होने की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। सोशल मीडिया पर एक फर्जी स्कीम बनाकर प्रसारित की जा रही है जबकि यूपी बोर्ड ने ऐसी कोई स्कीम तैयार नहीं की है। सचिव ने इस स्कीम को पूरी तरह से फर्जी बताया है। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार की फर्जी सूचना वायरल किए जाने वालों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई जा रही है। चांदपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो अलग अलग विवादों में एक दर्जन से भी ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर मिली है। पहला मामला चांदपुर के करार लोट का और दूसरा चांदपुर के हुसैनपुर खास का है। दोनों ही जगहों से जमीनी विवादों के चलते लाठी डंडे चले जिसमें काफी लोगों के घायल होने की खबर मिली। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाकर पुलिस को तहरीर दे दी गई है। कोरोना की दवा 2DG लॉन्च हो गई है। मरीजों के लिए यह दवाई रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने बनाई है। बताया जा रहा है कि इसकी पहली खेप 10,000 खुराकें जारी कर दी गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मिलकर इस दवाई को लॉन्च किया है। इसकी पहली खेप दिल्ली के कुछ अस्पतालों को मुहैया करवाई गई है। नजीबाबाद में एक युवक की कोरोना से हुई मौत के बाद घर में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि युवक ऑटोमोबाइल कंपनी फरीदाबाद में तैनात था और 17 मई को उसका दिल्ली से लगन आना था। जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद पहले तो परिजनों ने उसका इलाज लोकल में ही करवाया और हालत में सुधार न होने पर उसे देहरादून के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया जहां पर 32 साल के युवक नितेश करणवाल की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिनों पहले ही नितेश अपने घर आया था और उसको सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसी के चलते उसे पहले नजीबाबाद के ही एक नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया और उसके बाद देहरादून ले जाया गया जहां उसने दम तोड़ दिया। नजीबाबाद के कबाड़ी बाजार में पुलिस को चोरी की गाड़ियां काटे जाने की खबर मिली थी जिसके बाद वहां पर छापेमारी की गई। पुलिस को वहां कुछ गाड़ियां कटती हुई मिली लेकिन गोदाम के मालिक ने काटी गई गाड़ियों के पेपर पुलिस को दिखाए और काटी गई गाड़ियों को कबाड़ में खरीदना बताया। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंच गई तो खाली हाथ आने का तो मतलब ही नहीं था। पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू के बाद भी गाड़ियों के काटे जाने को गैर कानूनी बताया और दुकान मालिक का चालान काट दिया गया। पुलिस की छापेमारी से कबाड़ी बाजार में हड़कंप मचा रहा। परसों चांदपुर में नहाते हुए डूबे 3 लड़कों में से दूसरे लड़के राजू का शव भी गोताखोरों को बरामद हो गया है। तीसरे की तलाश अभी जारी है। हम आपको बता दें कि रविवार को गांव रसूलपुर नगला के रहने वाले 3 युवक सुहेल, जावेद और राजू नहाते वक्त गंगा में समा गए थे जिनमें से सुहेल के शव को तभी निकाल लिया गया था और काफी तलाश के बाद भी दोनों लड़कों के शव गोताखोरों को नहीं मिल पाए थे। लेकिन परिवार ने तलाश जारी रखी। क्षेत्रवासियों का आरोप है कि लड़कों को ढूंढने में उनकी पुलिस या प्रशासन ने किसी भी तरह की कोई मदद नहीं की जिसके चलते युवकों को अपने ही संसाधनों से ढूंढना पड़ रहा है।
कल बामुश्किल दूसरे युवक राजू का शव भी बरामद हो गया है, लेकिन अभी तक जावेद नहीं मिल पाया है। गोताखोर लगातार उसकी तलाश में लगे हुए हैं। नहीं की। और अब पूरा गांव परेशान है जी। कोई भी मदद करने को, जो हम ही ला रहे हैं वो गोताखोर पे आ रहे हैं और कोई आगे से कोई मदद नहीं है। प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है हमारी। आपने कोई इंतजाम करा, किसी से कोई बात करी इस बारे में? जी आप करी थी, कोई हमारी तो सुनवाई हुई नहीं। अशफाक भाई गोताखोर का यहाँ मदद कर रहे हैं जंगल में, आपका क्या ख्याल है अशफाक भाई साहब? हमारा पूरा गांव यहाँ परेशान है जी। और पूरा गांव परेशान होने के बाद में हमारी किसी तरीके की कोई मदद नहीं हो रही, ना कोई मदद करने के लिए आ रहा है जी। जो आवे दो बात कहे अपनी गाड़ी उठा के भाग जावे। हमें मदद की सख्त ज़रूरत है, हमारी मदद करें। और जहाँ से जैसे भी आदमी आए, गोताखोर हो, नगडुब्बी वाले हों, हमारी मदद करें। ठीक है। नेटौर के गांव फुलसंदी में मोबाइल गेम खेलने को लेकर हुए विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आरोपी फरार हो गए थे और पुलिस की टीमें लगातार उन्हें तलाश कर रही थी। मृतक के पिता शूरवीर सिंह ने ओमकार और उसके बेटों सरादुल, शिवम और शगुन के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपियों के फरार होने के बाद पुलिस ने आरोपियों के रिश्तेदारों के यहां भी दबिश दी, लेकिन उनका पता नहीं चल पा रहा था। कल ओमकार और सरादुल ने पुलिस के सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया है। कल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन के मैदान में उतारा गया। मुख्यमंत्री की जनप्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में आमंत्रित न किए जाने से आहत नगर पालिका चेयरपर्सन अंजू अग्रवाल फपक फपक कर रोने लगी। उन्होंने कहा कि अब तो उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी कर ली है, तब भी उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है, मगर वो पार्टी की वफादार कार्यकर्ता के रूप में अपना काम करती रहेंगी। हम आपको बता दें कि कल जनप्रतिनिधियों की लिस्ट में चेयरपर्सन का नाम शामिल नहीं था, जिसके चलते उन्हें पंचायत सभागार के बाहर ही रोक दिया गया। इस अपमान पर अंजू अग्रवाल रोने लगी। वो काफी वक्त तक मीडिया गैलरी में बैठी रहीं, जिसके बाद सीओ सिटी ने उन्हें मीटिंग हॉल के अंदर तो पहुंचा दिया, लेकिन वो बैठक का हिस्सा नहीं बन पाई। उन्होंने मीडिया से कहा कि जिले की प्रथम महिला होने के बाद भी उन्हें सम्मान नहीं दिया गया। उधर भाजपा जिला अध्यक्ष का कहना था कि जिन लोगों को मीटिंग में बैठना था, उनकी लिस्ट शासन स्तर से ही प्राप्त हुई है, उसमें अंजू अग्रवाल का नाम शामिल नहीं था। जबकि नगरपालिका एक्ट 1916 के तहत किसी भी निकाय के चेयरमैन का पद काफी बड़ा और अहम होता है। दिया जाता है कि आपको नहीं बुलाया जा रहा है, तो मैं नहीं आती। मेरे आने के बाद जब मुझे पुलिस वालों ने कहा आप जाइए यहाँ से, मुझे बाहर भी नहीं बैठने दिया गया, तो मेरा दिल भर गया। तो और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, अंदर कुछ नहीं। अंदर तो मुझे ले गए थे, मैं एक तरफ बैठ गई, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई नहीं है, थोड़ा सा साहब आप भाजपा में भी हैं, प्रोटोकॉल है कि प्रथम नागरिक हैं, मुझे तो उसी की वजह से मैं भावुक हो रही हूँ कि मैं मतलब बीजेपी में भी हूँ। प्रोटोकॉल किसने तोड़ा है मुझे नहीं पता किसने तोड़ा, ये तो आप पता करें। ये तो आप देखिए कौन है कौन नहीं है, मैं क्या बताऊं। तरीके से आपने बात बताई, नहीं तो शर्म के मारे को बताता नहीं। ऐसा है कि देखिए मुझे ना किसी से कोई शिकायत है ना शिकवा है। मेरा तो जो कर्तव्य है मैं करती रहूंगी और आखिर दम तक करती रहूंगी। अपनी पार्टी के लिए समर्पित रहूंगी और जो पार्टी को मजबूती देनी है वो मैं करती रहूंगी। मेरी एक एक खून की बूंद जनता के लिए है। जिस जनता ने मुझे ताकत दी है, ईश्वर की ताकत, ईश्वर का सहारा मेरे साथ है, मैं किससे नहीं डरती हूँ। नहीं मेरी कोई बात नहीं। मुझे तो एक कोने में बिठा दिया गया, कोई जानता भी नहीं मैं कौन हूँ। क्या कारण रहा आपको कोने में बिठा दिया?